गजबा सौदा नगर में विगत दिन मां बेटी की निर्मम हत्या के संबंध में आज शहर थाना में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें एसडीओपी शिखाब अलावी ने बताया कि आरोपी अनुज उर्फ राजा विश्वकर्मा ने राम सखी व मानसी कुशबा को सोते समय सिर पर गैस सिलेंडर से वार कर हत्या को अंजाम दिया। साथ ही 3 वर्ष की मानवी को गला दबाकर मौत के घाट उतारा। मकान मालिक शशि कुशबा की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया। बताया जाता है कि आरोपी रतनबाई विद्यालय के पीछे रजोदा रोड शिवनगर वार्ड नंबर 21 का रहने वाला है। काफी दिनों से मृतका राम सखी के साथ मनसा पूरण हनुमान मंदिर वाली गली के पीछे शशि कुशबा के मकान में किराए से निवास कर रहा था। संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उसका कहना है कि उसको नींद आ गई थी, वो सोई हुई थी और उसको सुबह तक पता नहीं था कि उसकी मम्मी और बहन के साथ क्या हुआ है। उसको बस इतना पता था कि ये उठ नहीं रहे हैं। मैडम, ये कोई जानकारी लगी कि पहले छोटी बच्ची को मारा या उसकी माँ को मारा? पहले उसने उसकी माँ को मारा और जिस तरीके से घटनास्थल के साक्ष्य बता रहे हैं कि उसे सोते हुए मारा सिलेंडर से, सिलेंडर छोड़ के, छोटा सिलेंडर जो होता है सिलेंडर से चोट के निशान पाए गए। सिलेंडर से सर पे मारा, जिससे काफ़ी गहरा घाव हो गया और कि वो चिल्लाए ना या आवाज़ ना कर पाए, इसलिए उसका गला दबाकर हत्या कर दी। ऐसी कोई बात सामने आई? लगभग कितने बार लगातार सिलेंडर का प्रहार उसने करा जिससे सीधा उसकी मृत्यु हो जाए? सिर्फ एक ही बार किया, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक ही बार किया। उसके बाद उसको लगा कि ये जाग गया है, चिल्लाने लगे तो उसने गला दबाकर मैडम, बच्ची को मारने का क्या कारण है? बच्ची को मारने का कारण जहाँ तक सामने आ रहा है कि जो झगड़ा हो रहा था उन लोगों के बीच में, पैसों का विवाद हो रहा था। उसका कहना है कि उसी की वजह से हम लोगों के बीच में विवाद होता था आए दिन। पैसे का अनुमान किस तरह का? किराए के पैसे, किराए के पैसे, बाकी और ज़रूरतों के पैसे वो घटना इसमें कितने बजे की बताई? हत्या इसमें कितने बजे? घटना इसमें करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में। बीच में बनी और उसके बाद भी उसी स्पॉट पर रहा। उसी स्पॉट पे वो सुबह तक रहा, वहाँ पे दीवारों में लिखता रहा। दीवार लेखन गलत है ना, नका लेकर मोड़ जाना चाहती थी हमने। ये इसी का लिखा हुआ है। नहीं वो सही है। दीवारों पे उसी ने लिखा है, सही लिखा है लिखा है जिसका उसके बाद सुसाइड का मन समझ में आ रहा है। ये कोई बात सामने आई तो इस कंडीशन पे हुआ। तत्काल उसने उस बच्ची को काट दिया क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि इस बच्ची की वजह से हम लोगों की लड़ाई हो रही है। जाना चाहिए तो दूसरी बात ये आ रही है कि बच्ची को घंटों वर्ष उसमें तीन है, तीन रीजन है। आपने सब कुछ तीन का पैसे की जवाब बना दीजिए। वर्तमान घटना के लिए किराए के पैसे को ले लीजिए। वो एक ही बार नहीं है, पैसों के लिए इन लोगों के बीच में बार बार झड़प होती रहती थी, बार बार इन लोगों के बीच में झगड़ा होता रहता था, कभी किसी चीज़ के लिए लेकर, कभी बच्ची को लेकर। तो उसका ये है कि बच्ची को लेकर भी इनके बीच में झगड़े होते रहते थे, पैसों के लेकर, क्योंकि छोटी बच्ची है और पैसों की ज़रूरत आय दिन पड़ती रहती है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। और तीसरी चीज़ है शादी को लेकर भी, शादी को लेकर भी कि वो उसने अपनी पत्नी को, मतलब उसने राम सखी को अपने घर भेजा था कि आप हमारी शादी की बात करके लिए आप करके आ जाओ। तो वो अपने घर भी गई थी और वापस आई, तो उसका ये कहना था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें इतना टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। तो उसने भी उसे शायद मना कर दिया कि हम आपसे आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस वजह से उसने आवेश में आकर और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में सोचकर और ये घटना कारित करी। नहीं अपने पास वो अपने मार के भेजा था। हाँ, मृतका अपने खुद के घर गई थी मम्मी पापा के पास और उसने ये सब बात बताई शादी की। तो कहाँ जो भी बात हुई होगी, तो उन्होंने ये कहा कि हमें इतना टाइम नहीं है आपके लिए, तो वो वापस आ गई। वापस वो 9 बजे रात में आई, वो वेट कर रहा था इन लोगों का बस स्टैंड पे। बस स्टैंड से इनको साथ में लेकर आए, साथ में घर में उसने मृतका ने खाना बनाया, खाना बना के बच्चों को भी खाना खिलाया, इसको भी खाना खिलाया। और इसने जैसे भी बताया कि घर वाले ऐसा और काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को लेकर दिमाग में उसने एक हत्या की प्लानिंग की और फिर प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया।
थी वो रात में 9 बजे आई थी। रात में उसके साथ घटना हुई। ये कहाँ पे गई थी अपने मायके? माऊ। ये मऊ गई, नटेरन थाने में मऊ गाँव है। अच्छा, ये भी उसको पहले अपने घर ले जा चुका है। तो एक बार अब ये विवेचना में है, ले गया उन्होंने एक दूसरे से कॉन्टेक्ट शेयर हुआ है। क्योंकि देखिए वो ना प्रतिका एंड्रॉइड मोबाइल चलाती है, और जब से इसके संपर्क में आई थी प्रतिका मोबाइल चलाना छोड़ दिया था। उसके पास मोबाइल नहीं रहता था, सिर्फ उन लोगों के पास एक ही मोबाइल था, कीपैड मोबाइल था, आरोपी के पास रहता। और इसका भी जाना जाना मायके रहता था, तो कहीं बस से तो कोई संपर्क चलाता था ये। बस चलाता था। सच्ची हाँ चला। ये विवेचना का विषय है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। ये जो है विवेचना में आगे और बातें आएगी, इन चीज़ों को और क्लियर किया जाएगा। मतलब प्रयास उसने दोनों तरफ से किए थे कि अपने परिवार की तरफ से भी कि रजामंदी हो जाए और उसके परिवार की तरफ से। आपको जो घटना कोई ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए कि किया था, क्योंकि आरोपी को बात क्योंकि दोनों हत्या होना कहीं ना कहीं एक नशे में आदमी तो आवेश में हुई है हत्या, उसके बाद इसी को पछतावा हुआ तभी तो उसने लिखा है। उसी दिन रात में नहीं आई। पहले कभी एक अर्जी लेकर यहाँ आई होती, लेकिन घटना के दिन नहीं आई, क्योंकि घटना के दिन 9 बजे ही वो अपने घर से लौटी थी और ये उसको लेकर अपने घर चला गया। उसकी क्या किस कारण से आई थी थाने? क्या हमारे ये परेशान करता था, क्या कैसे है? उसने जो अपने आवेदन में दिया था कि जो व्यक्ति है उसे उसके साथ नहीं रहना है, फिर भी वो उसी के साथ रह रही थी। बाद में वो ये आवेदन कब दिया था? लिखवा कर बताएगी। तैयार कर लिया। एक महीने पहले बॉडी हैंड ओवर किसने की? हाँ, मतलब मायके वालों ने प्रतिका के परिजनों से। मायके बच्चे। हाँ, मायके पक्ष।